नमस्कार दोस्तों। आप कोई भी काम कर रहे हैं उस काम के लिए हमें कई सारी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और ये 5 टिप्स अगर अपने ज़िंदगी के अंदर आप लेके आ जाते हैं तो आपके काम में जो ये हेल्पफुल होगा, आपके काम को करने में इतना मदद करेगा, कभी आपको डिमोटिवेट नहीं होने देगा। किसी भी फील्ड के अंदर आप हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, हर एक कार्य में ये 5 टिप्स आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ये बदल सकती है। आपको अपने लक्ष्य से 100% कभी भटकने नहीं देगा, क्योंकि ये 5 तरीका उन हर एक दिग्गज खिलाड़ी के पास होता है जो आज के डेट में ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ के राज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अगर आप भी अपने किसी भी बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं, किसी भी वर्क को बेहतर तरीके से टाइम देना चाहते हैं, ये 5 तरीका अपने जीवन में लाके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, ये मेरा वादा है। सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास जुनून होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास जुनून नहीं है तो उस काम के अंदर आप कभी भी 100% नहीं दे सकते। आज के डेट में आपने एक मूवी देखा होगा, माझी द माउंटेड है। एक बंदा होता है, एक लड़की से प्यार करता है, उस लड़की से प्यार करते करते दोनों एक बार पहाड़ी को क्रॉस करते हैं, उसकी बीवी पहाड़ से गिर कर उसका डेथ हो जाता है। उस बंदे का जुनून सोचो कि उस बंदे ने छीनी और हथौड़ी से एक इतने बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। मैं कहता हूं तोड़ना बड़ी बात नहीं है, हर कोई व्यक्ति तोड़ेगा, हर व्यक्ति सोचेगा कि यार हर एक व्यक्ति तोड़ सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को ये सोचना कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये बड़ी बात। वो जो जुनून उसके अंदर था कि मैं ये कर सकता हूं। आप सब लोगों ने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा कि जिसने 9999 बार ट्राई करके एक बल्ब का आविष्कार किया। ये जो उसको पास जितनी बार वो फेल होता, उसके पास एक जुनून था जो दूसरी बार करने पे मजबूर करता। केवल एक जुनून की वजह से वो दूसरी बार करने पे मजबूर होता, तीसरी बार करने पे मजबूर होता, चौथी बार करने पे मजबूर होता, 5वीं बार करने पे मजबूर होता, जहां तक उसने 9999 बार उसने ये काम करके और अपने आप को सफल बनाया। तो जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ होना हो, लेकिन जुनून होना बहुत जरूरी है। जिसके पास जुनून ही नहीं है वो खुद एक जिंदा लाश होता है। अपने काम के अंदर केवल कोई भी काम हो, कहने का हमारे मतलब है कि बहुत सारे वकील हैं, लेकिन कुछ वकील वाले फेमस है। वजह क्या हो, अपने काम में उनके पास जुनून है। बहुत सारे पुलिस वाले बन जाते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। उसका मेन वजह है कि उनके पास अपने काम का जुनून है। बहुत सारे जज हैं लेकिन उतना फेमस नहीं है, लेकिन अपने काम को लेके जिसको जुनून है आज वो जज बहुत फेमस है। कहने का मतलब बहुत पॉलिटिशियन है, लेकिन अपने काम को लेके जिसके पास जुनून है, आ सकता उसके पास है। एक बार आपके काम के अंदर जुनून पैदा हो जाती है, मैं वादा करता हूं कि आपको किसी भी काम के अंदर आपको दुनिया की कोई ताकत बंदा आपको फेल नहीं कर सकती, ये मेरा वादा है। तो जिंदगी में कुछ आपके पास होना हो, लेकिन आपके पास जुनून होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके पास जुनून है आज इंडिया में वही राज कर रहा है। अगर आपको राज करना है तो जुनून अपने अंदर पैदा करिए। आपके अपने काम से कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं कर पाएगा, डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा, फेल नहीं कर पाएगा, ये मैं दावा करता हूं। दूसरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास त्याग करना। जिंदगी में अगर आपको एक ऊंचाई की सीढ़ी चढ़नी है तो आपके पास त्याग का एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को त्याग नहीं कर सकते तो जिंदगी में कभी भी आप एक सफल इंसान नहीं बनते। एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बड़ा हो जाता तब वो खिलौने से नहीं खेलता, क्योंकि अगर वो अभी भी खिलौने से खेले तो शायद वो कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। अगर उसको बड़ा बनना है तो खिलौना छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी में अगर आप किसी चीज का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, घर नहीं छोड़ेंगे, परिवार नहीं छोड़ेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपकी सोच कभी डेवलप नहीं होगी। आप कुछ बड़ा करने के लिए ट्राई नहीं करेंगे, बड़ा करने के लिए कुछ एफर्ट नहीं देंगे। तो इसलिए जिंदगी में त्याग करना बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रोफेशनल जैसे एक लाइफ होती है, अगर अपने लाइफ में आप पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, हर किसी से अटैचमेंट आपका, हर किसी से फीलिंग आपकी है, तो आप जिंदगी में कभी भी अपने फील्ड को बड़ा नहीं बना सकते। अगर अपने फील्ड को आपको बड़ा बनानी है तो त्याग करने आपको आना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने आज, चाहे मैं एक क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, शायद मैं उसका नाम नहीं लूंगा, शायद आपको पता है, उस क्रिकेटर जब फर्स्ट टाइम वो खेलने गया और उसके पिताजी का डेथ हो गया, फिर भी वो बंदा अपने घर नहीं गया, वो क्रिकेट खेलता रहा, क्योंकि उसका मेन मकसद था कि अगर आज मैं घर चला गया तो लोग ना मुझे जानेंगे ना मेरे बाप को जानेंगे, और क्रिकेट अगर खेल लिया तो लोग मुझे भी जानेंगे और मेरे बाप को भी जानेंगे, और वो व्यक्ति नहीं गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यही होती है त्याग। जिंदगी में अगर अपने फील्ड को आप डेवलप करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो त्याग बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में आपको बहुत सारी त्याग करके फिर आपको ऊंचाइयों पे आप पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास त्याग का नहीं है तो जिंदगी में किसी भी फील्ड के अंदर आप डेवलप नहीं कर सकते। हमारा तीसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, संघर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट, ये
तमाम तरीके के लोग होते हैं, लेकिन संघर्ष के बारे में नहीं जानते, क्योंकि संघर्ष आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है जिंदगी में। जितना हो सके उतना आप संघर्ष करिए, कभी भी आप पीछे ना हटिए। कभी आपको देर मिलेगा, कभी आपको समय मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। हम सोचते हैं एक ना एक दिन हम सफल बनेंगे, तो ये समझ लेना वो दिन आएगा, बट उस दिन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारे ताने, बहुत सारे लोगों का फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में आएगा, लेकिन आपको किसी पे ध्यान नहीं देना, अपने केवल संघर्ष पे ध्यान देना। अगर आपके अपने संघर्ष पे ध्यान है तो मैं निश्चित रूप से ले रहा हूं कि आपके फील्ड में आपको कोई व्यक्ति आपको फेल नहीं कर पाएगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। हमारा चौथा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में जितने भी पॉलिटिशियन हैं, ये उनके पास है जिनकी वजह से आज के डेट में वो अपने सत्ता को चला पा रहे हैं। अगर आप भी अपनी चीजों को डेवलप करना चाहते हैं तो ये टॉपिक जरूर सुन के जाना। वीडियो को अगर छोड़ के आप जा रहे हैं तो बहुत पछताने वाले हैं, मैं 100% ये बात लिख के दे रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो आपके लिए बनाया हुआ हूं। ये 5 तरीका होना ही चाहिए आपके पास। तो संघर्ष के बाद हमारा चौथा टॉपिक एक कड़ी मेहनत, क्योंकि किसी भी चीज में कड़ी मेहनत बहुत होती है भाई। अगर आप मेहनत से भागते हैं, आप सोचते हैं कि कोई भी बिजनेस डालें कल वो तुरंत पैसा देना शुरू हो जाए, ये आपकी सबसे बड़ी गलत सोच है। विराट कोहली आज के डेट में ऐसा नहीं है कि आज उसको कई सारी मूवी ऑफर है, कई सारी चीजें ऑफर है, लेकिन वो फिर भी उतने धूप हो चाहे रात हो वो क्रिकेट ही खेलता है, क्योंकि उसको पता है इस फील्ड के अंदर जितनी हम मेहनत करेंगे उतना हमारा नाम होगा। मेहनत से अगर आप पीछे भागते हैं तो अपने फील्ड को आप कभी भी बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए कड़ी मेहनत, ईमानदारी के साथ आप उसमें मेहनत करिए, फल की चिंता मत करिए। पहले अपने मेहनत पे आपको भरोसा होना चाहिए, फिर आपको सफलता 100% मिलने वाली है। दुनिया की कोई ताकत भाई उसमें आपको रोक नहीं सकती है, ये मैं वादा कर रहा हूँ। क्लियर है? क्योंकि कोई भी चीज हो, मोदी जी आज डायरेक्टली पीएम नहीं बने भाई, पहले वो किसी के चमचे रहे होंगे, फिर किसी के साइड में रहेंगे, कोई छोटा मोटा चुनाव लड़े होंगे, फिर धीरे 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 करके वो अपना नाम कमाए, आज के डेट में जाके वो पीएम बने। आसान नहीं है, लेकिन हर एक चीज आसान बन सकती है, क्योंकि आसान आप बना सकते हैं, और वो आसान केवल एक चीजों से बन सकती है, आपकी कड़ी मेहनत से। तो कड़ी मेहनत अपने वर्क पे आप दीजिए, 100% में उसमें उस फील्ड के अंदर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हम पांचवें टॉपिक पे चलते हैं और लास्टवें टॉपिक पे चलते हैं। ये दुनिया का हर एक व्यक्ति इन चीजों में रहता है, और इन्हीं चीजों में वो अगर नहीं रहे, ये पांचों और चारों चीजों अगर आपके पास आ जाए फिर भी आप इसमें सफल नहीं बन सकते। इसलिए पांचवा आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे अंबानी जी इस बात को एक्सेप्ट किए हुए हैं, जो कि हम आपको इस बात का मैं प्रूफ दे सकता हूं। कमेंट में जरूर अपना राय बताइएगा। पांचवा टॉपिक हमारा धैर्य। किसी भी चीज के अंदर आपके पास धैर्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप कभी भी आप सफल नहीं बन सकते। इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा, पेशेंस आपके पास होना चाहिए, कि बिल गेट्स भी कहते हैं अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। एक बात आप समझ लीजिएगा। पूरी जवानी मोदी जी की केवल मुख्यमंत्री में बीत गई, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो वो प्रधानमंत्री बने। अगर उनका पेशेंस नहीं रहा होता, उनके पास धैर्य नहीं होता, तो आज वो देश के पीएम नहीं होते 10 साल से। उसका मेन वजह है ये 10 साल अपनी जिंदगी पाने के लिए उन्होंने अपने पूरे 60 साल बर्बाद किए। तो भैया इतने आसान नहीं है, इसलिए धैर्य होना आपके पास बहुत जरूरी है। एक अपने तरफ से फ्री में छठवां बता के जा रहा हूं, और ये आपके पास नहीं है दुनिया के किसी भी फील्ड के अंदर आप नहीं सफल बन सकते। ये मैं 100% बोल रहा हूँ। विश्वास, आपके पास एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ इसके अंदर 100% एक ना एक दिन मैं सफल बनूंगा, और ये विश्वास आपको एक दिन उस फील्ड के अंदर आपको सफल बनाएगा। अगर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों से पहले खुद को अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा आपको। आप सबसे बुरी आपके अंदर ये क्वालिटी हो जाती है, आप लोगों पे विश्वास करना छोड़ दो कि यार लोग मेरे पे विश्वास करें कि मैं एक दिन इस फील्ड के अंदर सफल बनूंगा। यही आपका फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होता है। आपको खुद विश्वास करना पड़ेगा कि एक दिन मैं इस फील्ड के अंदर सफल बनूंगा, क्योंकि ये लोग हैं, इन लोगों पे ध्यान अगर देंगे तो लोग कमियां 100% निकालेंगे। क्या लोग प्रभु राम जी में कमियां नहीं निकालते? अम्बेडकर जी में कमियां नहीं निकाल देते? भोलेनाथ जी में कमियां नहीं निकालते? कमियां निकालने वाले कमियां निकालते रहेंगे, और अगर उनके बीच में उनको फेस करके आप टॉप पे चले गए, वही बड़ा सिकंदर होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मेरे भाइयों को राम राम।